कहानी की शुरुआत एक हाई ऑक्टेन सीन से होती है जहां पर हम एनएसजी कमांडोज को देख पाते हैं। एनएसजी मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यहाँ एनएसजी कमांडोज अमृत और वीरेश एक जानलेवा मिशन को पूरा करके वापस आए होते हैं। मिशन खत्म करने के बाद उन्हें उनके जब्त किए गए मोबाइल वापस दिए जाते हैं। वीरेश मजाक करते हुए कहता है, अमृत चेक कर, टूलिका के मैसेज तो बार की तरह आ रहे होंगे। अमृत जब अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि टूलिका की सगाई अगले दिन है। वो तुरंत टूलिका से मिलने कानपुर जाने का फैसला करता है। तुलिका के घर में खुशी का माहौल है, मेहमानों की भीड़ है और खुद तुलिका के पिता बलदेव सिंह राठौड़, जो शहर के नामी अफसर हैं, सगाई की तैयारियों में जुटे हैं। अमृत वहां पहुंचकर तुलिका से मिलता है और कहता है, तुलिका ये सब छोड़ो और मेरे साथ भाग चलो। तुलिका सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर जवाब देती है, नहीं अमृत, अभी नहीं, पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर भागना है तो कल भागेंगे। अगले दिन ये लोग लखनऊ से बाहर जाने वाले होते हैं, जिसमें बलदेव सिंह का पूरा परिवार एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। ट्रेन में बलदेव सिंह, तुलिका, उसकी छोटी बहन और उनकी मां सभी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है मेन विलन राघव जुयाल की, जो एक वक्त पर अपने डांस मूव्स के लिए डीआईडी में मशहूर था। बेसिकली वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा खानदान चोर डकैती के काम में लगा हुआ होता है। ये सभी उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उधर हम अमृत और तुलिका को देख पाते हैं, जहां पर अमृत उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तुलिया भी इसीलिए हाँ बोल देती है, मगर उन्हें क्या पता था कि बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। राघव और उसका गैंग ट्रेन की 4 बोगियों को कंप्लीट बंद कर देते हैं, वहां पर ताला लगा देते हैं ताकि उनमें से कोई बाहर ना निकल पाए। वो जैमर लगाकर सिग्नल काट देते हैं और ट्रेन की चेन तक काट देते हैं ताकि इसे रोका ना जा सके। और अब एक एक करके सभी लोगों से चोरी चकारी करने लगते हैं, ढेर सारा पैसा ऐंठने लगता है। मगर इसी बीच अपने ये दोनों कमांडोज इनसे लड़ भिड़ते हैं। अब ट्रेन एक जिंदा मौत का पिंजरा बन चुकी है, अंदर हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। अगर मैं पर्सनली कहूं तो इस मूवी को वॉच करने के लिए अच्छे तगड़े जिगरी की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब किताब की मार कटाई मची है ना, अगर आप कच्चे दिल के इंसान हैं तो बिल्कुल भी ना देखें। इनफैक्ट इस वीडियो को भी अभी बंद कर दें। अब अमृत और वीरेश डकैतों से भिड़ते हैं और ट्रेन के अंदर हर तरफ मारकाट मच जाती है, जिसे देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर पंच, हर फायरिंग और हर धमाका दिल दहला देने वाला है। ट्रेन के अंदर खौफ और खून का खेल अपने उफान पर है। राघव, जो पहले ही आतंक मचा चुका था, अब अपने चाचा बेनी को फोन करता है, चाचा जल्दी से यहाँ पहुंचो, 2 एनएसजी कमांडोज ट्रेन में हैं और ये तो हमारा बुरा हाल कर रही हैं। चाचा बेनी अपने 20-25 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर हर तरफ तबाही मच जाती है। एक तरफ आम लोग जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, दूसरी तरफ राघव का गैंग जो हर किसी का सामान लूटने और अपनी तिजोरी भरने में लगा हुआ है। इसी बीच राघव को खबर मिलती है कि बलदेव सिंह राठौड़ भी इसी ट्रेन में है। वो अपने गैंग से कहता है, भाई ये आदमी तो सोने की खान है, इसे किडनैप करेंगे और फिरौती में करोड़ मांगेंगे। डर और मारपीट के इस माहौल में अब डकैतों और कमांडोज के बीच ट्रेन के अंदर जबरदस्त फाइट चल रही है। ट्रेन की हर बोगी खून और गोलियों की आवाज से गूंज रही है। आम जनता घबराई हुई एक कोने में छिपी है और कमांडोज डकैतों को एक एक कर कुचल रही हैं। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब डकैतों का सरगना राघव तुलिका को पकड़ लेता है और क्रूरता से चाकू तुलिका के पेट में घोंप देता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अमृत दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। तुलिका के दर्द से कराहने की आवाज सुनते ही उसकी आंखों के सामने उनकी सारी पुरानी यादें तैर जाती हैं। तुलिका के साथ बिताया हर लम्हा, हर वादा उसे याद आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का समंदर उमड़ता है। गुस्से में पागल हुआ अमृत अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ फाइट में उतरता है। वो किसी को नहीं छोड़ता। कभी फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर डकैत का सिर फोड़ देता है, कभी चाकू लेकर एक डकैत के जबड़े को फाड़ देता है और कभी एक मुक्का मारकर किसी की हड्डियां चकनाचूर कर देता है। अब अमृत का एक ही मकसद है, हर डकैत को कुत्ते की मौत मारना। हर मरे हुए डकैत की लाश को वो ट्रेन के छोटे छोटे कंपार्टमेंट में लटकाता है ताकि बाकी दुश्मनों को उनकी हालत दिखा सके। और ये जो डकैत होते हैं, ये सारा का सारा एक ही परिवार होता है। किसी का भाई मर जाता है, किसी का चाचा मर जाता है, किसी का दादा मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है। डकैतों का पूरा गैंग ये मंजर देख दहशत में आ जाता है। ये सब बैठ के उसकी मौत को रो रहे होते हैं और सब सोचते हैं कि अब यहां से उतर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन राघव अपने चाचा बेनी को बोलता है कि अब तो मामला गर्म हो गया है। अब तो जब तक बलदेव सिंह को नहीं पकड़ेंगे या फिर उन दोनों कमांडोज को नहीं ठोकेंगे, तब तक यहां से जाएंगे नहीं। और दोबारा से उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये लड़ाई इतनी ब्रूटल होती है कि हर पंच, हर चोट पर दर्द आपकी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ लगता है। तो करीब आधे घंटे तक यहाँ पर इनके बीच में मार कुटाई चलती है। और जैसे ही अमृत का गुस्सा अपने चरम पर पहुंचता है, वो अपनी टी शर्ट फाड़कर स्टाइल में दुश्मनों का खात्मा शुरू कर देता है। उसके शरीर पर गहरे घाव और खून के निशान साफ नजर आते हैं, लेकिन वो हर दुश्मन को बारी बारी से खत्म करता है और उनको सबक सिखाने के लिए हर एक की लाश को ट्रेन के छोटे वाले कंपार्टमेंट्स के ऊपर बांध देता है। और जब ये दुश्मन अपने भाइयों चाचा को देखते हैं
तो उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर ये गुस्सा हुए सारे लोग अमृत पर टूट पड़ते हैं। अमृत भी एक एक को उठा उठा कर मारता है और अब एंट्री होती है दुश्मनों के सबसे ताकतवर कंपटीटर की, जो राघव के गैंग का सबसे खतरनाक और दमदार शख्स है। ये शख्स अमृत के सामने आता है और दोनों के बीच शुरू होती है एक ऐसी फाइट जिसे देखकर सांसें थम जाएं। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों की बौछार करते हैं। ट्रेन की हर बोगी में उनकी टक्कर की गूंज सुनाई देती है। फाइनली अब तो बाकी के लोग भी अमृत की मदद करने के लिए आ चुके होते हैं, तो इस वजह से वो गुंडा भी मारा जाता है। इस बीच पुलिस को खबर मिल चुकी होती है कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन राघव और उसके लोग पुलिस पर भी टूट पड़ते हैं। राघव का गैंग एक एक पुलिस वाले को मार डालता है। इस खूनी जंग के बीच वीरेश भी राघव और उसके आदमियों से लड़ते हुए मारा जाता है। अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के बाद अमृत पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन ये दर्द उसे कमजोर नहीं और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और अब गुस्से में आया अमृत एक वेपो गैस लाइटर की पूरी गैस बेनी के मुंह में दे डालता है और आग लगा देता है। और जिस तरीके से जलकर बेनी मरता है, वो मतलब मूवी का सबसे खतरनाक सीन होता है। और फिर कहानी के अंत में अमृत राघव से भिड़ता है। और फिर होना क्या था, मूवी के एंड में जिस तरीके से विलन की मार पिटाई होती है, इसी तरह यहाँ पर बेचारे कॉकरोच को कॉकरोच बना दिया जाता है और दे दनादन मुक्के ही मुक्के मारे जाते हैं और उसकी हालत टाइट कर दी जाती है। और मूवी के एंड में हम लोग ये देख पाते हैं कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। पुलिस बची हुई बोगियों से यात्रियों को निकालकर उनकी जान बचाती है, लेकिन इस खून खराबे में अमृत का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो वीरेश को भी खो चुका है और तुलिका भी उसकी जिंदगी से जा चुकी है। बेचारा अमृत तुलिका की पुरानी यादों में ही खो जाता है और वो तुलिका के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी प्यार, बदले और बलिदान की कहानी है, जिसमें एक्शन का हर लेवल पार कर दिया गया। इस मूवी में फाइट सीक्वेंस बहुत लंबे हैं, उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने फाइट सीक्वेंस एंड में लगा दिए हैं। एंजॉय द वीडियो। ट्रेन के अंदर खून खराबे का ऐसा पीछे से अमृत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृत फौरन पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसकी तरफ घुमाता है और एक्सटिंग्विशर डकैत के सिर पर इतनी जोर से पड़ता है कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसका खून दीवार पर फैल जाता है, लेकिन अमृत यहाँ रुकने वाला नहीं, वो तुरंत ही अगले डकैत की तरफ बढ़ता है। अमृत को देखकर एक डकैत चाकू निकालकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बदला और गुस्सा नजर आता है। इसी दौरान एक और डकैत लोहे की रॉड लेकर अमृत पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृत फुर्ती से रोक देता है। ट्रेन अब एक जंग का मैदान बन चुकी है और इस जंग में अमृत ने कसम खाई है कि वो हर दुश्मन को खत्म करके ही रुकेगा। राघव अमृत को मारने की कोशिश करता है और उसके पेट में कई बार चाकू मारता है और बार बार लगातार वार करता है और फिर अमृत भी पलट वार करता है और राघव को गिरा देता है और उसे ट्रेन में घसीटता है और राघव को हथौड़े से मार मार कर जान से मार देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।